जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्य। ओम शांति। सिस्टर जयंती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 1 मिनट में एक वीडियो दिखाने वाले हैं, बस 1 मिनट से कम ही है, तो अपने आप ये वीडियो अपना मैसेज देगा। बहुत एक क्लासिक वीडियो है जो बाबा मैं मुरली में कह रहे थे ना, कि जो धीरे धीरे चलते हैं लेकिन लगातार चलते हैं वही रेस को जीतते हैं, जो है ना खरगोश और कछुए की कहानी, तो वो दिखाई जा रही है, आप देख रहे हो। तो आराम से चले जा रहा है कछुआ, और जो खरगोश है देखो रुक गया है, चलते चलते रुक गया है। देखो हम देख रहे हैं कि कछुआ ही जीत गया है। तो देखो हमने देखा तो कछुए ने जीत ली जो रेस है। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, जयंती दी जब आप बोलो तो दिल रूपा हम इंस्ट्रूमेंट की फ़ोटो भी दिखाना चाहेंगे आपको। इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपने कल क्लास में कहा था लंदन में, ये एक इंस्ट्रूमेंट दिलरुबा का मतलब जो किसी का दिल चुरा ले, असल में उसे कहा जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है एक, इसे खड़ा करते हैं अपने सामने इसको और प्ले करते हैं ये डंडे से उसको, इसे बजाते हैं। तो ये सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू जयंती दीदी, बहुत अच्छा अरुणा बहन आपने शेयर किया। हाँ बिल्कुल, ये कल की मुरली से ही संबंधित है ये सारी बातें। बाबा ने पता नहीं कितनी बार अपने दिलरुबा बच्चों को याद किया कल, जो
अपने दिल में प्रेम के गीत गाते रहते हैं, भगवान के प्रेम के गीत। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, तो बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। और बाबा हमें उसके बदला क्या देते हैं, अब अपने उस प्यार का बदला क्या देते हैं, हम बाबा के गीत गाते हैं, बाबा हमारी प्रशंसा के गीत गाते हैं। और जो बाबा का दिल तख्त जीतते हैं तो वो विश्व का बादशाही भी जीत लेते हैं। तो बस किसी ने अगर तख्त जीत लिया तो पूरा किंगडम उनका है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि माया जीते जगत जीत। तो बस बाबा का, भगवान का दिल जीत लिया तो बस आपने तो माया को भी जीत सकते हैं, फिर संसार को जीत सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका, प्यारा सा तरीका लगता है उस स्टेज तक पहुंचने का, जब हम जो हमारे मन में जो चल रही है उसके ऊपर हम जीत पा सकते हैं और साथ साथ हम संसार की बादशाही भी पा सकते हैं। तो हमें करना क्या है, बस भगवान के प्रशंसा के गीत गाने हैं, कहना है बस बाबा आप मेरे और मैं आपका, बस यही तो करना है। कितना आसान है और थोड़ी कुछ करना है, और कितना प्यारा तरीका है सब कुछ पाने का। ये तो किसने सोचा होगा कि भगवान का हम दिल जीत सकते हैं या संसार को जीत सकते हैं। किसी ने माया को कैसे जीते वो तो सोचा ही नहीं होगा, लेकिन बाबा ने बहुत प्यारा मीठा तरीका बताया कि प्रेम की जो शक्ति है ना, उसके बारे में बाबा ने कहा है। और बाबा कह रहे हैं, प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज़ें सुन रहे हैं बाबा, जो बाबा को भी बहुत पसंद आती है वो आवाज़ें। और कभी कभी दूसरी भी आवाज़ें भी हैं, बाबा कह रहे हैं ना मुरली में। और कौन सी आवाज़ें हैं वो दूसरी, कभी कभी अपने दिल की जैसे शिकायतें हैं, हम कहते हैं बाबा मैं सच में बाबा मैं करना चाहती हूँ पर नहीं कर पाती हूँ। तो बहुत कोई अच्छी आवाज़ नहीं लगती है, बहुत अच्छा सा नहीं लगता सुनने में, लेकिन कभी कभी वही हम करते हैं। और कभी कभी अहंकार आ जाता है बीच बीच में, हम कहते हैं बाबा मैंने ये किया, बाबा मैंने ये किया, मैंने ये किया वो किया, लेकिन अपनी खुद की बड़ाई तारीफ़ें शुरू कर देते हैं। लेकिन बाबा करते हैं वो ना, तो अपने प्रशंसा के गीत, महिमा के गीत गाने के बजाय हमें भगवान के, बाबा के महिमा के गीत गाने हैं। क्योंकि सच्चाई तो यही है ना, हम कैसे कर सकते थे वो सब अकेला। तो इसीलिए बाबा हमें जैसे शिफ्ट कर रहे हैं, हमें अपनी जो कमियां हैं, जो इन्फीरियरिटी है उससे, लेकिन सुपीरियरिटी, जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझना, उसमें भी तो माया आ जाती है ना। कम समझना खुद को, ऊपर नीचे हमारी स्थिति चलती रहती है, दोनों से बाबा हमें बचाते हैं। ज़्यादा ऊंचा समझना, ज़्यादा नीचा समझना। हाँ आप भगवान के बच्चे हो और भगवान, सॉरी एक सेकंड, They're skilled in the art of speaking. They're speaking with authority. They're very eloquent. And they're speaking many beautiful things, much better than you. And so if this is what people say about you, that you speak well and so on, that's not what Baba really wants. Baba wants you to be able to connect other souls with him, so that when you speak, what you're saying makes people aware that it isn't you with your own authority that speak things, but it's the versions of that highest authority of all. And what you're sharing is just being an instrument for sharing what has come from up above. And so when they say that, yes, now I can feel the presence of the divine, when they can feel the praise of God coming through and they're experiencing that, then you have brought them closer to Baba, not just closer to you. And so everything in terms of service, what is it all about? Baba saying,
not just your words, but also your vision. What does your vision tell people? Is it filled with such spirituality that they experience themselves being drawn to God? Is your behavior such, are your actions such that they can see through your actions the fact that the one who has explained the deep philosophy of karma is the one that they are coming close to through what you do? And so a few questions to ask myself. Are they coming closer to me, or are they coming closer to Baba? Are they experiencing God's praise, or is it something else that they're experiencing? And so Baba making us aware that people have lots of different powers and skills, but you just have to step out of the way and do his work, because it's really time for them to get to know the Almighty Authority. If they don't get to know him now, then else is it going to be possible for them? If they're not connected with God, how can they ever attain salvation? But this is the time when, if revelation is to happen, and we know that it has to happen, then all of us have to be instruments to be able to reveal God through our behavior and activity and our words and our vision, so that whoever it is they're meeting, whoever it is they're seeing, they're able to see God's praise in real life, in action. And that will open the curtain of revelation. Baba's often said that you are the instruments to reveal God to the world. But today in this Murli, Baba's made it absolutely clear that only when we can do this, when the curtain parts and we're able to reveal Baba, only then can there be the path of salvation for all souls. बाबा ये भी कह रहे हैं, हमें बहुत बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से बाबा कह रहे हैं कि ये यही समय है जब जिसको जो भी लेना है भगवान से वो भी लेगा। किसी को देवता बनना है, किसी को भक्त बनेगा, कोई जो कुछ वो चूज़ करे वो ठीक है, लेकिन किसी भी केस में, दोनों ही केसेस में हमें देना है उनको। हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे ऊपर वो जिम्मेवारी है देने की, शेयर करने की। अगर हमें देवता बनना है तो हमसे वो प्राप्ति का एहसास हो, ताकि वो भी दे सके। तो जो भी उनका रोल हो गोल्डन एज में, तो वो उनके ऊपर है, लेकिन सबसे पहले तो हमें इंस्ट्रूमेंट बनना है, उनको हम कुछ दें ताकि वो कुछ एक्सपीरियंस कर सकें, कुछ भगवान के पास आने का वो महसूस कर सके फ़ायदा। तो हो सकता है चाहे वो फ्यूचर में, भविष्य में वो भक्त बने, चाहे उनकी इच्छा है, चाहे वो देवताओं के भक्त बने या खुद देवता बने या और उनको दें, तो देवता अर्थात देने वाले, तो वो देवता बनेंगे, देने वाले जो जिस भी लेवल पे वो बनेंगे, चाहे भगत बनेंगे, देवता बनेंगे। लेकिन अभी समय है, ये समय है उनको देने का, ताकि कितना इम्पोर्टेंट समय है ये, सिर्फ देना देना और देना है, लगातार देना है। और बाबा ये भी कह रहे हैं जो गोल्डन एज के जो किंग्स हैं, कॉपर एज के जो किंग हैं, तो वो क्योंकि उनको जो भी राजाएं हैं उनको माँ बाप के रूप में याद किया जाता है ना, चाहे कोई भी राजा हो, चाहे द्वापर के, चाहे सतयुग के, त्रेता के, तो हम भी उनको इस प्रकार से उनकी पालना करें। सतयुग त्रेता में कोई पालना की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है।
जो हमने अभी अभी लिया है तो मैं वो दे पाऊँगी और उनको शेयर कर पाऊँगी कॉर्पोरेट से, द्वापर युग से। लेकिन जो माता पिता जो हैं, वो जो महाराजा महारानी है सतयुग के, वो रोल जो है देने का, तो आज वो शुरू होता है। वो देने का जो रोल है आज शुरू होता है, किसी भी लेवल पर देना है। बाबा हमें याद दिलवाते हैं कि आपको देना सीखना है। बाबा बहुत ही खुश हैं, सभी दिलरुबा बच्चों को देख के बहुत खुश हैं, जो भगवान से प्यार करने वाले हैं। सभी बाबा से मिलने पहुँचे हैं। बहुत लंबी चौड़ी गैदरिंग रही होगी ज़रूर, संगठन बहुत बड़ा हुआ होगा। मैं सोच रही हूँ कि बहुत लोग आए होंगे उस समय। ओम शांति भवन शायद बिल्कुल पूरा फुल होगा उस समय। भारत से भी आए हुए होंगे लोग, डबल फॉरेनर्स भी होंगे उस समय। और बाबा में पूछ रहे हैं, क्या आप शेयर करने के लिए तैयार हो? रात और दिन एक हो चुके हैं, दिन रात एक हो चुका है। तो बाबा हमें याद दिलवा रहे हैं, ये समय है देने का, शेयर करने का। आपका समय भी देने का समय है अभी। बाबा हमें अलग अलग, जैसे बाबा कितना एक को समय देते थे ना, तो बाबा बता रहे हैं सबको नहीं दे पाएंगे। तो बाबा मुझे कुछ सीन्स याद आते हैं। मुझे कुछ याद है कि कोई रो के बता रहा है, कोई कह रहा है इसको बाबा ने कितना समय दिया, हमें तो नहीं दिया। लेकिन जब तो मुझे दिल में बहुत लगा उनके लिए, लेकिन दूसरी बार लगा मैं उनको याद दिलवाती हूँ। तो जो भी शब्द बाबा ने तुम्हारे लिए बोले हैं वो वरदान है। चाहे 2 शब्द भी बोले ना, वो भी वरदान है। वो बहुत बहुत बड़ी वरदान है तुम्हारे लिए। तो चाहे 2 मिनट मिले हैं, चाहे 2 शब्द बोले हैं, तो बस उड़ते रहो, उसको अनुभव करते रहो, अवस्था का अनुभव करते रहो। और कभी भी किसी से कंपेयर, तुलना नहीं करना कि इसमें बाबा ने इसको समय ज़्यादा दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना कभी भी। क्योंकि बाबा कहते हैं कि प्यार थोड़ी बांटा गया है, समय बांटा गया है। प्यार थोड़ी बटा है, सिर्फ समय तो एक समय बांटा गया है। प्रेम सभी के लिए एक जैसा है। बाबा तो सभी को प्रेम देने के लिए तैयार है। बाबा तो क्या कभी जो प्रेम का सागर है वो कभी सूखता थोड़े ही है। जितना प्यार लेना है बाबा से ले लो, जितना लेना है ले लो। अब अगर कोई कहता है कि बाबा मुझसे ज़्यादा प्यार करते, तो उनको बहुत प्यार से मुस्कुरा के बोलो। तो उसको बोलो, नहीं देखो मुझे बाबा ज़्यादा प्यार करते हैं, बाबा मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसीलिए तो बिल्कुल एक प्राइड है, प्योर प्राइड है। बाबा कहते हैं हाँ ठीक है। तो बाबा कहते हैं हाँ, आप अपनी गरिमा, अपनी अवस्था बनाए रखो। ये मत सोचो लोग क्या करते हैं, क्या हो रहा है, नहीं। तो बस मुझे तो अपने वरदान को याद रखूं जो बाबा से मुझे मिले हैं, और किसी के कारण से मैं अपनी अवस्था से डगमगा ना जाऊं। मुझे वो स्टोरी याद आती है जो बहुत फास्ट जाता है लगता है, लेकिन थक जाता है। तो ये अभी दिखाया था जो रैबिट, खरगोश, वो थोड़ा इधर उधर देखने झांक करने लग गया था। लेकिन धीरे धीरे लगातार अगर कोई चलता जा रहा है तो फिर ऐसा लगता है कि वो लास्ट में पहुंचेंगे, लेकिन धीरे धीरे आखिर तक जाके वो फर्स्ट पे हो जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा में वो फिक्स रोल था फर्स्ट जाने का, लेकिन भगवान का प्रेम सभी के लिए एक जैसा है। तो आप फिर भी उस प्यार फर्स्ट डिवीज़न का हिस्सा बन सकते हो। बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। अभी तो रिज़ल्ट थोड़ी निकला है बाहर, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं लास्ट हूँ या मैं फर्स्ट हूँ। नहीं, बस वो निश्चय रखो स्वयं में, जो ज़रूरी है, जो कार्य है वो करो, ताकि आप आगे सदा बढ़ते रहो और अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तो इसीलिए बाबा बहुत प्यार से हमें याद दिलवा रहे हैं कि हमें ये पक्का करना है कि हमारे जो कदम है श्रीमत के अनुसार उठें। तो अगर हम तो भगवान का प्यार सदा है। फिर जो देखेंगे
भगवान के जो हमारे द्वारा वो भगवान के गुणों को देखेंगे और भगवान के करीब आएंगे, और भगवान से और परिवार से उनको वरदान मिलेगा और उस आत्मा को वो सब वरदान मिलेगा। तो सच में बाबा हमें इंस्पायर करते हैं, हमें तो दूसरी कहानियों में हम नहीं उलझें। अगर बहुत कुछ सुंदर, कुछ अच्छा बताने का है, अपने अच्छा देखा है तो 1 मिनट का देखा, बस 1 मिनट ठीक है। अगर बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, कोई जैसे मतभेद की, लड़ाइयों की कोई कहानी है, बाबा ने कहा ना राम कथा कितनी लंबी कहानी हो जाती है, तो इसलिए बाबा कहते हैं उसमें नहीं जाओ, राम कथा में नहीं जाओ। तो आपको राम कथा करोगे ना तो आपको तो त्रेता युग में पहुंच जाओगे आप, और कृष्ण कथा आपको सतयुग में पहुंचा देगी। तो हमें दूसरों की कहानियों में नहीं जाना और कॉम्प्लिकेशन, पेचीदा मामलों में नहीं जाना अपने को बस। फिर आप सिल्वर एज में पहुंच जाओगे, त्रेता में। तो बस बाबा को बता दो, बाबा बस मैं ठीक हूँ, ओके, मैं बिल्कुल ओके हूँ, बस बाबा के महिमा के और प्रेम के गीत गाते रहो, बस यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मुझे ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि 1988 ये लास्ट सीज़न था, अलग अलग जब हम मिले थे बाबा से व्यक्तिगत रूप से। जब सीज़न के लास्ट में हम पहुँचते थे इन मुरलीज़ में, तो आप देखते कुछ और मुरलियाँ हैं बस थोड़ी सी, उसमें आप देखोगे बाबा का जो प्लान है। तो अगले समय के लिए जैसे बाबा का कुछ प्लान आपको देखोगे आप इन मुरलियों में, बाबा ने कहा कि आपको अपना समय शेयर करना सीखना होगा सभी के साथ। अब मिनटों में भगवान का प्रेम नहीं काउंट कर सकते, वो तो आपको अपनी गहराई चेक करनी है अपने अनुसार भगवान के प्रेम की। तो बस दिल में भगवान की महिमा के गीत गाते रहो और आप एहसास करोगे कैसे भगवान का प्रेम आपकी ओर आ रहा है और आप विजयी महसूस करोगे। तो बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर मुरली है आज की, हमें याद दिलवाती है कितना आसान है कि हर चीज़ से बस कॉन्कर जो माया जीत जगत जीत बन सकते हैं। तो ये सारी बातें थी जो शुरुआत से इन सब बातों से, ये सारी इन मुरली से मैंने ये सारी बातें। थैंक यू जयंती दीदी। क्या आप हम सो हम के बारे में बात करते, बाबा ने कहा ना कि तो दीदी अगर आप बताएंगे हम सो हम, तो ताकि हम उसको धारण कर सकें। तो ये भक्ति का एक एक्सप्रेशन है, ये जैसे पूरा भक्ति में ये बात कही गई है। लोग ओम का चैंटिंग करते हैं, लेकिन दूसरा हम सो हम का जैसे ना मंत्र जाप करते हैं, हम सो जो मैं था और जो मैं सो हम जो मैं फिर से बनने वाला हूँ। तो मैं ब्राह्मण हूँ और फिर मुझे एक फरिश्ता बनना है और फिर मुझे देवता बनना है। तो क्या मैं देवताई अवस्था को अभी अनुभव कर सकती हूँ? बाबा ने बहुत बार कहा है, इस मुरली में भी कहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फील करते हो, बाबा ने आपको ये प्रकाश का एक जैसे कॉस्ट्यूम, जैसे वस्त्र दिए, नहीं, लेकिन दूसरे भी महसूस करें। तो मैं परमधाम में जाऊँ, आत्मा जो है ऊपर घर जाती है परमधाम, और उसके बाद जब मैं वापस आऊँ नीचे, मैं रुक जाऊँ अपने सूक्ष्म वतन में, मैं रुक जाऊँ और वहाँ पे मैं अपना प्रकाश का वस्त्र धारण करूँ। और हम सभी के पास, सभी के लिए सूक्ष्म वतन में वो प्रकाश की काया है। सो बस इमेजिन करो, देखो सारे एक अलमारी में सोचो सारे फरिश्ताओं की ड्रेस जैसे लटकी हुई है, तो आप भी चूज़ करो जो आपकी है, आपका नाम उस पर लिखा हुआ है, और आप उसको, वो ड्रेस को आप पहनो सूक्ष्म वतन में, और बाप दादा से आप मुलाकात करो उस वस्त्र को धारण करके। और उसके बाद कुछ पल बाबा के साथ
बिताओ, उसके बाद नीचे आना है। आप उस प्रकाश की काया को, उस वस्त्र को अपने साथ लेकर आओ यहाँ। और जैसे कि आप सब कुछ कर रहे हो, जो कुछ आपको कार्य करना है, लेकिन आपको बहुत हल्का अनुभव हो रहा है। आत्मा एकदम चमकती हुई जैसे चमक रही है, कोई हैवीनेस नहीं दिख रही, कोई इस प्रकार का भारीपन नहीं है, लेकिन बहुत फरिश्ताई है सब कुछ, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि आप सब कुछ वो प्रकाश की काया पहन कर के करते हैं। और आप जितना कंफर्टेबल धीरे धीरे होते जाओगे इसमें, जितना भी इसका प्रैक्टिस करोगे, तो हाँ, मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं फरिश्ता स्वरूप बनती हूँ। उसके बाद फिर क्या है, हमें क्या बनना है, जो एंजल्स जो हैं, फरिश्ते हैं, देते रहते हैं, दाता हैं, भगवान के जैसे दूत हैं, लेकिन उसके आगे क्या है, हम घर जाएंगे फिर, और जब वापस फिर से आएंगे तो हम वही देवता हैं जो भगवान के जैसे गुणों से भरपूर हैं। और मेरी जो सबसे ऊंचे जो क्वालिटीज़ हैं, जो मेरी विशेषताएं हैं, वो व्यक्त करेंगे हम वहाँ पर। तो अभी रिहर्सल का समय चल रहा है उनको व्यक्त करने का, विशेषताओं को व्यक्त करने का, लेकिन उस समय ड्रामा शुरू होगा। जैसे पर्दा खुला है, देवताएं हैं स्टेज पर तैयार, तो वो समय आएगा। तो कैसे मैं सभी को देखूं, मैं कैसे बोलता हूँ वहाँ पर, या कैसे मेरा व्यवहार है, कैसी विशेषता मेरे जीवन की क्या क्वालिटी है वहाँ पर, मेरे संबंधों की क्या क्वालिटी है वहाँ पर। तो बाबा हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रहे हैं कि आज एक्सपेरिमेंट करो, आप उसका जो आप प्रयोग करो, ताकि जैसे लोगों को बहुत चिंता रहती है एनवायरनमेंट के लिए, बहुत कि कहते नहीं, बेशक अंत तो आ ही रहे हैं, चाहे वीगन, ये रिसाइकल, ये सब बहुत वातावरण का, एनवायरनमेंट का ध्यान रखे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो जो आदर देने का जो एक संस्कार है ना, अभी हम उसको डेवलप करते हैं, ताकि हर प्रकार के जीवन के लिए संसार में जो भी है, छोटी बड़ी, लेकिन जीवन का जो भी स्वरूप है, सभी को हम आदर दें। तो जब ये जो आदर देने का संस्कार मैंने जो इमर्ज करूँ, मैं बार मैं वो संस्कार आदर देने का हर एक के लिए, अपने आसपास हर एक के लिए, तो सत्युग तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे तो होगा ये सारी चीज़ें। तो जैसे बीज, जैसे होती है ना, सुई होती है सत्युग का, जैसे बीज सॉन्ग चालू हो गया तो वो तो आ ही जाएगा, जैसे कि इमर्ज हो जाएंगी वो सारी चीज़ें अपने अंदर, जैसे सॉन्ग आ जाता है सीडी में, तो वो तो हो ही जाएगा, लेकिन अभी उसकी तैयारी करनी है। तो मैं तो सिर्फ एक पहलू ले रही हूँ, लेकिन सभी देव देवताओं के सारे गुण, मैं तो सिर्फ आदर के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन सारे गुणों को आप देखो तो बहुत सारी बातें, जैसे था ना कि बहुत सारी सत्युग की बहुत सारी बातें बाबा ने कही हैं, कैसे आप व्यवहार करोगे, तो एक्सपेरिमेंट करो इस बारे में। और हाँ, और देवता स्टेज के बाद हम फिर से हम साइकिल में आएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, द्वापर में भगवान की फिर से हम खोज आरंभ करेंगे। और फिर बाबा ने कहा बहुत सुंदर तरीके से, निसंदेह भगवान का आपका बहुत प्यार है, लेकिन भगवान ने आप सभी को वेयर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबसे ढूंढा है। तो आप कहाँ से आए हो, भगवान का आपसे प्यार है तभी तो आपको ढूंढा है। आप अपने आप थोड़ी ना भगवान को ढूंढ सकते थे, भगवान सभी के पास पहुंचा और उसने आपको ढूंढा। तो कितना सुंदर अनुभव है, भगवान ने हमें ढूंढा। तो संगम युग का ही अनुभव करना है, कैसे भगवान ने मुझे ढूंढा। तो जो दुख की दुनिया है जैसे पीछे छूट गई, संगम आ गया, कलयुग चला गया, हम संगम युग में रहे, वो दुख की दुनिया बीत गई। तो ब्राह्मण स्टेज है और सत्युग स्टेज है।
ब्राह्मण स्टेज है, फरिश्ता स्टेज है, और फिर हम फिर से हम सो हम, और फिर से मैं याद करूं कि हाँ मैं वो थी, लेकिन फिर से मैं भी वो बन रही हूँ। तो भविष्य, वर्तमान, भूतकाल सारा एकदम स्पष्ट हो जाए, आत्मा में इमर्ज हो जाए कि मैं वो थी, मैं बन रही हूँ। बहुत सुंदर जयंती दी, मुझे बहुत साल पहले आपने कहा था कि जो बहुत ही ऐसा समय कि उसका समय कि हमें इनविजिबल बनना होगा, जो हमें अटैक करने कोई आए तो हमें कोई देख नहीं पाएगा। जैसे क्या आपको याद है, आप कहते थे जयंती दीदी कि हाँ वो लास्ट वीक ही तो आया है ब्लेसिंग में, श्रोना शायद ऑनलाइन है, तो किसी ने हिंदी क्लास में एक ओल्ड माता जी ने माइक पर आई, जब वो पढ़े जा रहा था वो ब्लेसिंग, तो उसने कहा, श्रोना बहन ने उनको मधुबन में शेयर की थी कोई स्टोरी, तो बहुत अच्छी तरह से बोल पा रही थी। पहले मैंने उसको ऐसे इतनी अच्छी तरह बोलते हुए नहीं सुना था, लेकिन वो माता जी बता रही थी। श्रोना बहन ने उनको कहानी सुनी थी, जो 2 लोग जो बस में जा रहे थे, 2 बहनें, और फिर बस टेररिस्ट और आतंकवादियों ने बस को रोका, सबको बाहर निकाल दिया बस से, सब मार रहे थे सबको जैसे बंदूक से मार रहे थे, सभी को चोट लगी हुई थी, कुछ मर गए थे, कुछ थोड़े से जो बचे हुए थे, ये जो माता जी भी बची हुई थी दोनों के दोनों। फिर पुलिस आ गई और उनसे पूछा, क्या आप बता पाएंगे कि जिसने ये सब किया, क्या बता पाओ? उन्होंने कहा हाँ हम तो बता पाएंगे, हमने तो देखा है उनको। तो उन्होंने उनके सामने लाइन खड़ा कर दिया कि बताओ इसमें से कौन लोग थे, बताओ कौन थे ये लोग, कौन में कौन था? तो बहनों ने पुलिस को कहा, बहनों ने कि क्या हम इनसे कोई सवाल पूछ सकते हैं? पुलिस ने कहा हाँ पूछो, जो ये सामने खड़े कर रखे हैं ना अपराधी लोग, उनसे पूछो। तो टेररिस्ट तो कि क्या हम तो आपके बिल्कुल सामने थे, तो आपने तो हमें कुछ नहीं किया। तो आतंकवादी ने कहा नहीं, हमने तो आपको देखा नहीं ना। तो ये रियल लाइफ स्टोरी है, किस प्रकार से बाबा जो है इनविजिबल, अगर मैं अपने फरिश्ताई ड्रेस में हूँ तो कोई मुझे देख नहीं पाएगा। मुझे भी बहुत एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है इस बात का, आज सुबह का ही। इसमें मुझे इस चीज़ से मुझे वो कहानी याद आई। पीछे से जैसे लाइट आ रही थी खिड़की से, और जो मेरे सामने जो कोई बैठा हुआ था, कोई बहन या भाई, तो मैं उनको देख नहीं पा रही थी। तो जैसे कि वो लाइट का ही जैसे खेल चल रहा था, लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि तो जो मेरे सामने जो कोई बैठा था वो जैसे कि गायब हो गया, जैसे वो दिखाई नहीं दिया मुझे, मैं उनको देख नहीं पा रही थी। तो बाबा का प्रकाश, आपका प्रकाश इतना शक्तिशाली रूप से वो लाइट हो कि वो देख ना पाए, तो ऐसा होगा। कितना प्यारा जयंती दीदी। दूसरी कहानी दीदी आपने कही है, जो आपने एक क्वेश्चन आंसर दादी गुलजार के साथ था एक बार, जिसमें आपने कहा, आपने पूछा कि एक पल की जो याद है उससे क्या होता है, एक पल की याद से क्या होता है? तो नहीं, मुझे तो याद नहीं, आप बताओ। आपने पूछा था दीदी कि बाबा ने कहा था कि एक पल, तो दादी गुलजार ने कहा था तो जैसे हम किसी चीज़ को खाते हैं तो उसकी याद रहती है ना मन में, तो एक टेस्ट जैसे लग गया बाबा की रिमेम्बरेंस का, तो हम बार बार में हम फिर से वो टेस्ट में जाना चाहेंगे। तो क्या दीदी आप बताएंगे उस बारे में? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे आप कह रहे हो, ये सवाल पूछ रहे हो, तो मुझे एक दूसरा विचार मेरे मन में आया कि वो है कि एक पल की याद, और मुझे एक निर्णय लेना होता है उस समय। अगर वो याद का पल है और वो
डिसीजन मुझे कोई उस समय लेना होगा तो उससे मेरा जीवन बन सकता है। अगर सोचो भगवान की याद नहीं है और मैंने डिसीजन ले लिया और मैंने अपने आप ही बस किसी प्रभाव में आकर के, तो कितनी एकदम दूसरी दिशा में हमारा जीवन जा सकता है। एक पल की याद तो कहीं उड़ा सकती है हमें, और याद का जो कमी है वो हमें बिल्कुल नीचे ले जा सकती है। तो हाँ, ये तो बात है, एक पल की याद तो बहुत बहुत शक्तिशाली हो सकती है ना। जिन 3 लोगों ने एक सवाल मुझसे पूछा है कि भगवान का प्यार नंबर वाइज है, लेकिन फिर भी नंबर वाइज है कि हाँ दीदी आपने कवर तो कर लिया, लेकिन फिर भी अगर आप बताना चाहें तो हाँ ज़रूर। मेरा अनुभव ये है कि भगवान के प्यार का कि मेरा खुद का है। अगर मैं अंदर से क्लियर हूँ तो भगवान के प्यार को मैं अपने अंदर जैसे बहता हुआ महसूस कर सकती हूँ और उसको मैं समा सकती हूँ। लेकिन मैं अपने आंतरिक स्ट्रगल में, जैसे इस थॉट्स में ही जैसे अपने आप को मैंने अटकाया हुआ है, तो हर रोज़ जो भगवान का जो अनुभव होता है ना, देखो वो भी हर रोज़ नंबर वाइज है ना अपना, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो भगवान का तो नंबर 1 ही है हर एक के लिए। जैसे इस मुरली में बाबा कह रहे हैं आप नंबर 1 जा सकते हो। बाबा तो कितना हमें एक प्रेरणा दे रहे हैं कि आगे बढ़ सकते हो, नंबर 1 में आ सकते हो। और लेकिन हम कहते नहीं कि मेरे विचार सारे जैसे गधले हो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कन्फ्यूज़्ड की स्थिति। लेकिन बाबा कह रहे मैं आया हूँ तुमको ढूंढने के लिए। तो हमारा अनुभव नंबर वाइज है, हमारे आंतरिक अवस्था के कारण, हमारी जो अवस्था है उसके कारण हमारा जो अनुभव है नंबर वाइज है। लेकिन भगवान का प्यार तो नंबर 1 है ना। और जयंती दीदी के पर मैं दुनिया में कहते हैं दीदी, लेकिन दुनिया में कहते हैं कि 2000 साल लगे 1 बिलियन और ऐसा कुछ है कि जो आत्माएं नीचे आई हैं लास्ट 200 सालों में, जो आत्माएं आई हैं, तो क्या उनको चाहिए, हम उनको क्या दे रहे हैं दीदी। जो लास्ट 200 सालों में जो आत्माएं आई हैं, तो उनको मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। हो सकता है वो भी अपने द्वापर युग के अनुभव से जा रहे हो, तो बेशक चाहे वो तमो प्रधान अवस्था में ना हो, बेशक कि वो अभी ये नहीं कहेंगी कि बस मुझे भगवान चाहिए, सच्चाई चाहिए। नहीं, हो सकता है हम देखते हैं ऐसे आत्माएं हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ अपने कंफर्ट जोन्स में, जैसे अपने जीवन में ऐसे उलझे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, भगवान को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो उनको चाहिए नहीं, लेकिन हम देखते हैं ऐसे लोग हैं, लेकिन अपना जो उनसे संवाद का जो दरवाज़ा है जैसे खुला रखो, बातचीत करते रहो कि ताकि उनको पता है आप उनके आसपास हो सकता है ऐसा पल आ जाए जब उनके पास दुख आए और वो कहें कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप इतने पीसफुल, शांत कैसे हो, कैसे आप इतने लविंग हो, कितना अच्छे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा हर एक के लिए देखो वो पल तो आना ही है जब वो भगवान का ज्ञान सुनने के लिए तैयार रहेंगे। तो चाहे आत्मा के बारे में कुछ सुनने के लिए, तो ऐसा वो समय बहुत 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 जल्दी आ रहा है वो समय। थैंक यू जयंती दीदी। ये पर्सनल क्वेश्चन है दीदी, जितना आप दे सकें दीदी। आप दिलरुबा बच्चे हो, आप दिलरुबा बच्चे हो दीदी। क्या आप बता सकते हो कि भगवान से प्यार होने का कैसा अनुभव है। जब फीलिंग यही है कि जब मैं भगवान को मैं समर्पित हुई, तो जैसे बिल्कुल भगवान के प्यार में खोई हुई थी। तो आज भी बहुत उतना ही प्यार है, लेकिन जो फीलिंग है, जो भगवान के प्यार
बहुत समय समय वो फीलिंग होती है, ऐसा नहीं कि लगातार वो भगवान के प्यार में डूबे रहने की। जब बहुत मीटिंग और ईमेल्स में जब हो जाते हैं तो मुझे सीखना है कि वो सब नीचे है और मुझे भगवान के ऊपर ऊपर रहना है। लेकिन वो फीलिंग जो है भगवान के प्यार में खोए रहने का, जैसे दादी ने कहा, तो वो है जैसे कि हुआ है। बार बार मैं उस फीलिंग को मैं लाऊं अपने पास और उसको बार बार मैं जीऊँ जैसे। तो सच में कुछ चीज़ का कोई महत्व नहीं रह जाता जब भगवान के प्यार में जब खो जाते हो। और कुछ नहीं चाहिए फिर आपको ना, कुछ नहीं, आपको कंफर्ट जोन्स नहीं चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है फिज़िकल कंफर्ट्स बाहर के, जो कि प्यार मतलब कहीं पर भी हो, कहीं छोटी जगह, बड़ी जगह पे, एक छोटी जगह पे नहीं, लेकिन उस प्यार ही चाहिए बस भगवान का। कंफर्ट जोन का कोई मतलब नहीं रह जाता, अपने जो आरामदायक क्षेत्र नहीं, उसका कोई मतलब। और दूसरे लोग आपको कहते हैं आप ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको अपने दिल में पता है कि आप वही करोगे जो भगवान ने आपको कहा है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को जैसे बिना इज्जत के बात करो, नहीं, वो अपनी बात अच्छी तरह बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, लेकिन आपको प्रभावित नहीं होता। आप उसको बस आप स्माइल करो लोगों को जो वो कह रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन आप वही करोगे जो आपका निर्णय वही होगा निर्णय कि भगवान से का, बस भगवान का बनना। और उस अवस्था से कोई आपको हिला नहीं सकता। और जैसे आज के समय में जब मैं उस अवस्था का जब मैं अनुभव करती हूँ अभी, तो कैसा होता है, मुझे लगता है कि बस ओके, जो कुछ भी हो रहा है मेरे आसपास, मुझे सिर्फ बाबा के प्यार में खोए रहना है, उस अनुभव में रहना है। और बस बाबा को जैसे दे दो, बाबा आप करो, बस बाबा को दे दो वो सब कुछ, और बस जो कुछ होना है हो जाएगा। बस मुझे मैंने अपना सब कुछ कर लिया, मैं बस यही कर सकती हूँ बाबा, जो कुछ होना होगा हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत प्यारी फीलिंग आती है जिसमें सिर्फ आप और बाबा रहते हो और कोई भी नहीं रह जाता, कोई स्पेस नहीं, कुछ भी स्पेस नहीं, बस आप और बाबा और कोई नहीं। और बाबा सेवा करने के लिए कहते हैं, आप वो भी करते हो, लेकिन क्योंकि आप जानते हो कि दूसरी आत्माओं का भी बाबा के पास आने का हक है। जैसे बाबा ने कहा है ना, आपके पास तो सागर है, आपने सागर को हक कर लिया है, तो दूसरों को थोड़ा बूंद तो दे दो, छोटी छोटी बूंद तो दे दो उनको। तो बाबा हाँ हमें कह रहे हैं, बस मुझे उनके लिए जैसे मैं अवेलेबल रहूं। जो चीज़ ज़रूरी है बस वही है कि बस भगवान का प्यार सबसे ज़रूरी। तो आप मुझे याद दिलवा रहे मुझे, जो होती ना पतिव्रता नारियाँ होती है इंडिया में, बस पति और कुछ नहीं चाहिए बस। तो वो तो इंडियन ब्राइड नहीं, लेकिन दीदी कह रही नहीं इंडियन नहीं, लेकिन सारी कोई भी दुल्हन तो ऐसी होती है। या फिर बाइबल में भी बात आती है ना कि भगवान की दुल्हन है जैसे कि क्राइस्ट, लेकिन ब्राइड्स ऑफ गॉड, जैसे कि जैसे यूसुफी लोग भी बोलते हैं इसको, भगवान को समर्पित हो जाते हैं सूफी लोग जो होते हैं ना, भगवान के प्यार में होते हैं। थैंक यू जयंती दीदी। हाँ एक सवाल लेंगे आगे। अभी एक सवाल है, जब बाबा न्यू क्रिएशन करना है तो उसको सटल रीजन कैसे क्रिएट करते हैं बाबा? शिव बाबा हैं परमधाम में, दादा लेखराज नीचे हैं, अपने जीवन में चल रहे हैं। दादा लेखराज आराम से खुशी से अच्छी तरह से चल रहे हैं सब कुछ। फिर और शिव बाबा को एक विचार आता है कि तो वो उस विचार से बाबा नीचे आते हैं। वो जानते हैं बाबा कि नीचे शुरू नहीं होंगे, नीचे तो जो चीज़ें हैं वो कैसे शुरू होंगी? साक्षात्कार से। तो कॉन्शियसनेस एक अवस्था है मन की असल में वो। तो बाबा वो क्रिएशन
तो बाबा उस ब्रह्मा को जैसे बनाते हैं तो उसको साक्षात्कार होता है शिव बाबा का, नई दुनिया का, हम सो हम का, विष्णु का साक्षात्कार होता है। तो ये इंसान जो है भगवान का जैसे एक निमित्त बन गया अभी, जैसे ब्रह्मा बाबा, लेकिन सूक्ष्म वतन से शिव बाबा हर बहुत आत्माओं को टच कर रहे हैं यहाँ पर धरती पर। उनको ब्रह्मा बाबा का जैसे विष्णु का, कृष्ण का साक्षात्कार होता है। हाँ, शुरुआत की दीदी बता रही है कितनी सारी चीज़ें ऐसे हुई शुरुआत में, और उसके बाद और सूक्ष्म वतन अपना जैसे कार्य करता है, भगवान आता है नीचे और इस इंसान में जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करता है और बोलना आरंभ करते हैं और सारी कहानी शुरू हो जाती है फिर यज्ञ की। लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा सूक्ष्म वतन से बहुत काम होता है फिर भी, जैसे ओम मंडली जैसे बनी, बहुत सारों को साक्षात्कार हुए, लेकिन विशेष रूप से ट्रांसमीडियम ट्रांस मैसेंजर होते थे ना, कैसे वो दादी गुलजार, उन्होंने देखा वक्त ब्रह्मा को देखा और कैसे उन्होंने समझा कि शिव बाबा आए और उन्होंने समझाया कि ये ब्रह्मा बाबा जो नीचे है वही ऊपर है, यही वो बनने वाला है। तो सारी स्टोरी जो है, तो अवस्था जो है वो साक्षात्कार से सब स्थापित हुआ ना, सब कुछ शुरुआत में। फिर हमें वो ज्ञान सुनाया गया। तो बाबा ने ज्ञान योग के ऊपर बहुत जोर दिया, जो साकार मुरली में हम सुनते हैं। अब हम अव्यक्त मुरली जब हम सुनते हैं, बाबा पूछते हैं हमसे, जो सभी को साक्षात्कार करवा सके, लेकिन हमें उस अवस्था में रहना होगा, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो जितना हम इस काम को समझें, इस कार्य को समझें कि हम उस सूक्ष्म वतन में हम अपनी अवस्था को हम जैसे कि वहाँ स्थित करें सूक्ष्म वतन में, तो लोगों को साक्षात्कार होगा। तो अभी है साक्षात्कार का समय, अभी उसको आप धीरे नहीं करो उस बात को, उस प्रोसेस को भी। तो वहाँ फास्ट करना है भी तो सब कुछ, और आपके ही अवस्था से, आपके विवेक से ही सब कुछ होना है। तो इसलिए पूरा जो कार्य है स्थापना का शुरुआत में जो है, और पालना भी जो 50 से ज़्यादा सालों से जो हुई, वो सारा कहाँ से हुई? अव्यक्त बाप दादा से जो हुई, वो जो सूक्ष्म वतन से ही हुई ना। सूक्ष्म वतन का तो बहुत गहरा रोल है। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ये एक बहुत ही कमज़ोर सी जैसे बूढ़ी जो एक बहन जो बैठी हुई है, कैसे उसमें ऐसी पावर आती है? जैसे दादी गुलजार के बारे में बता रही है, वो कैसे उसमें इतनी शक्ति आती है कि सिर्फ 25,000 लोगों को वो प्रभावित नहीं करती, लेकिन पूरे जैसे कितना एक सारे संसार की आत्माएं जब साथ में, चाहे सुबह के 2 बजे, तो भी हम सभी जैसे बाबा को लाइव सुनते थे ना, दादी गुलजार में वो पावर नहीं है। कैसे वो जैसे रात को जैसे आते हैं, सुबह 2 बजे तक सुबह रहते थे, या उससे भी ज़्यादा। हम उठे, सो गए और उठ के 2 बजे फिर से हम उठ के बाबा के सामने। तो कैसे ऐसे दिन थे? तो ये जादू क्या था? ये क्या चल रहा था? तो वो पार्ट भी ख़त्म हो गया। लेकिन अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, अभी जो शुरू होने वाला है, हमें वो करना है। हमने उस पार्ट के कर्टन, उसका पर्दा खोलना है कि हम इतने सूक्ष्म बन जाए, हमारी अवस्था, कि सूक्ष्म वतन हमारे द्वारा कार्य करे, सूक्ष्म वतन हमारे द्वारा कार्य करे, अर्थात बाबा हमारे द्वारा कार्य करे। ये भौतिक जगत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, भौतिक स्तर पे नहीं हो सकता है कुछ भी। बाबा कैसे किसी बुद्धि को टच करते हैं और परिवर्तित करते हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं, वो फिज़िकल रूप से नहीं हो सकता। देखो, हर एक देश की ना अपनी अपनी कहानी है बहुत प्यारी प्यारी, कि कैसे लोगों को बाबा की जैसे टचिंग होती है और बाबा के कैसे इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। तो भाई वो भौतिक स्तर में नहीं हो सकता। थैंक यू दीदी, ये सच्ची बात। कोई पूछ रहा है दीदी कि बाबा सटल रीजन को यूज़ करते हैं इन हेवन में, तो वो जैसे रिटायरमेंट में है, तो भक्ति में बाबा कैसे करते हैं? बाबा कहते हैं ना कि भक्त जब बुलाना शुरू करते हैं
कि क्या हो रहा है उस समय, तो बाबा उनका जवाब देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। बाबा उनके भक्तों की पुकार को सुनते हैं, उनको जैसे कि एक अपने अपने स्तर पर ही उनको जैसे भगवान ही है जो करता है, भगवान ही जो एक तरह से करवाता है, ना कि कोई देवता कर रहा होता है। तो ड्रामा और भगवान साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं, और इसीलिए हाँ, बाबा भगवान कुछ शेयर करते हैं, ड्रामा प्रैक्टिकल रूप में कुछ दिखाता है सामने, तो बाबा और ड्रामा कार्य करते हैं। कोई पूछ रहा है दीदी, अर्ली 70s में दीदी, 70 की शुरुआत में दादी जी को कहा कि दादी जी ने कहा था जयंती दीदी को कि आप अपनी स्टेज पर कार्य करो। दादी ने एक जैसे कहा, एक लेटर में दादी को 1969 में कहा कि तो मैंने अपनी बहुत ही मेडिटेशन की अवस्था आरंभ की। बहुत हर 2 घंटे बाद मैं हर 2 घंटे में जैसे मैं बैठक का योग करूं, हर 2 घंटे में आधा घंटा, चाहे 10 मिनट, चाहे 15-20 मिनट, या ऐसे 10-30 मिनट एक साथ बैठूं, लेकिन हर 2 घंटे में मैं 30 मिनट का बैठक का योग करूं, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, 20 मिनट। और मुझे बहुत भाग्य था मेरा उस समय, मैं ऐसा कर पाई। मेरी तपस्या थी वो मई तक, 71 तक, 1969 से 60, तो लाइक 1.5 साल तक मैंने वो तपस्या की। और उसके बाद और 71 में फिर क्या हुआ, हमने न्यूज़ मिली कि US में जा रहे हैं, और वो लंदन में जैसे आएंगे दादियाँ, और वो सब, तो बस सब बिज़ी शुरू हो गया उसके बाद के, और बिज़ी होते चले गए। लेकिन वो एक बात थी, 30 मिनट का जो योग था। और दूसरा था, मैंने अपना चार्ट रखा, आत्मिक स्थिति का चार्ट रखा। मैं आप सभी को भी बोलूँगी, जिसको आगे बढ़ना है वो आत्मिक स्थिति का चार्ट रखो। हर घंटे अपना देखो कितनी मिनट हम सोल कॉन्शियसनेस में थे, हम आत्माभिमानी स्थिति में थे। हम कई बार इतने बिजी हो जाते हैं कि कुछ नहीं होता है। हम कुछ चलो गलत कुछ नहीं कर रहे थे, वेस्ट थॉट भी नहीं थे, लेकिन आप फिर भी एक साधारण अवस्था भी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए अगले घंटे, ताकि मैं और जागृत रहूं, और जागरूक रहूं, तो धीरे धीरे आत्मिक स्थिति बढ़ती जाती है, आत्माभिमानी स्थिति। तो और बैठक का योग, 2 चीज़ें होनी चाहिए, और इससे मेरा स्थिति आगे हो गई। थैंक यू दीदी। कोई पूछ रहा है दीदी, क्या हर एक का क्या लाइट का शरीर होता है? क्या लौकिक लोगों का भी? बाबा ने कहा, हाँ, बाबा ने कहा लौकिक का तो मुझे नहीं पता कि हर एक का ब्राह्मणों का होगा, औरों का तो नहीं पता। ओके दीदी, थैंक यू। क्या दीदी आप बता सकते हैं? फर्स्ट डिवीज़न अर्थात क्या सिर्फ 8 रत्न, अष्टरत्न? मुझे लगता है अष्टरत्न, अर्थात अष्टरत्न मतलब जो भी है वो फर्स्ट डिवीज़न में जाए। 108 बाद के होंगे। आप कुछ टिप्स दे सकते हो? कुछ टिप्स परम धाम के लिए, कोई जैसे विजुअलाइज करने के लिए, पता नहीं कोई टिप तो मैं दे सकती। बस एक्सपेरिमेंट करो। पहले आप अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखो, क्या मैं फील कर सकती हूँ, और उसके अपने आंतरिक जैसे जागृति से मैं देखूँ। कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है ये, लेकिन आंतरिक जैसे जागृति से, और उसके बाद जब मैं आत्मा के रूप में देखूँ, फील करूँ, और अगला कदम मैं उठाऊँ कि मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा, और इस शरीर को जैसे अपने आप को, आत्मा को जैसे बाहर लेके जाओ शरीर से, और जैसे अपने आप को लाइट के रूप में देखो, लाइट के शरीर, फिर परम धाम में स्वयं को लेकर जाओ, और चारों तरफ जैसे
प्रकाश प्रकाश स्वयं को वहाँ देखो। तो बस कोशिश करनी है, जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे तो और आसान होता जाएगा ये सब। थैंक यू जयंती। इसके लिए लास्ट सवाल है आज का कि हर कर्म में मैं त्रिकालदर्शी कैसे बनूं। अगर मैं कुछ भी हम पी रही हूँ, पानी या दूध या गिलास जो भी, उस समय अगर क्या मैं खुद को प्रैक्टिस करूँ कि आत्मिक स्थिति का अनुभव करूँ, बाबा से योग का अनुभव करूँ, अपने शरीर के साथ साथ आत्मा को भी रिफ़्रेश करूँ, साथ ये सब। लेकिन जब मैं किसी को मिलने के लिए मैं जाने का सोच रही हूँ तो मैं सोचूं कि पास्ट को सोचूं, प्रेजेंट के बारे में सोचूं और मुझे इस बारे में भी जागृति रखनी है कि भविष्य में जैसे कि क्या परिणाम निकलने वाला है, तो अभी तो कैसे मुझे व्यवहार करना चाहिए इस इंसान के साथ ताकि भविष्य कल्याणकारी हो हमारे लिए। और मैं सोच रही हूँ जैसे किसी कहीं जाने के लिए सोच रही हूँ, कुछ करने के लिए सोच रही हूँ, तो मुझे प्लानिंग कर रही है सारी बातों का। तो मुझे सोचना है क्या हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री का क्या इतिहास है, सॉरी इस सिचुएशन का क्या इतिहास है, क्या है, तो मुझे आज क्या करना चाहिए। तो और आप याद करोगे सारी बातें जो बाबा ने आपको बताई हैं आज तक, और आप उनको इमर्ज करो ना, आइडियाज़ को अपने मन में लेकर आओ और समझो बाबा ने जो आपने पास्ट में क्या सीखा है, अपने भूतकाल में क्या सीखा है, उसको आप अपने भविष्य में प्रयोग करो। तो बहुत अच्छा आपका परिणाम निकलेगा। तो ये इसी जैसे कि मैं जैकेट और कोट में बता रही, मुझे पता है, हमने देख लिया बाहर तो मौसम जैसे कि बहुत सर्दी है और बाहर जैसा भी मौसम उस अनुसार हम कपड़े पहनते हैं ना, कि अगर बारिश आ रही है या धूप निकली हुई है, जब उस अनुसार हम कपड़े पहन के निकलते हैं ना, तो ऐसे तो यही है ना, भविष्य को देख कर के इस प्रकार से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हम करते हैं, तो उस अनुसार हमें सोचें। लेकिन बहुत बड़े जब ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं तो आपको बहुत एकदम केयरफुल रहना है कि संबंध हो चाहे या कुछ भी हो, जैसे तो आपको जो है जब आपका जो संबंध है वो काम आएगा। थैंक यू सर जयंती दीदी। तो आपके जो शब्द है वो महावाक्य बनते जा रहे हैं दीदी, बाबा के महावाक्य बनते जा रहे हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू अरुणा बहन, आप सभी के धैर्य के लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति। और मैं कहना चाहूँगी जैसे जयंती दीदी की क्लास है हिंदी की इंग्लिश ट्रांसलेशन में 26 सितंबर को 11:30 बजे यूके समय पे लेस्टर में। बहुत प्यारा टॉपिक है सबकॉन्शियस को क्लीन करने का, जैसे कहते हैं ना अपने अवचेतन मन को साफ करने की। अब हम मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। Shanti Antariksham
शान्ति विश्वते शान्ति ब्रह्म शान्तिः